जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम कक्षा 11वीं की पहली बुक राजनीति की पहली बुक को पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको संविधान के 4 कामों के बारे में बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। अब मैं अध्याय को आगे चल रहा हूं बढ़ाने, और आज मैं आपको चल रहा हूं समझाने राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या होती है, एक राष्ट्र की पहचान किन विषयों पर बनती है। अथवा आज का मैं दूसरा विषय जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा संविधान की सत्ता। एक संविधान किस प्रकार से अपनी सत्ता स्थापित करता है एक देश में, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं विस्तार पूर्वक और जानते हैं कि एक राष्ट्र की पहचान किस प्रकार से स्थापित होती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। संविधान किसी भी समाज की बुनियादी पहचान होता है। देखो, जब तक आपको आपकी पहचान न दी जाए तब तक समाज में आपको कोई जानता नहीं। आपको आपका नाम इसीलिए दिया जाता है जिससे कि आपको एक पहचान मिल सके, आपको एक पहचान मिल सके। तो उसी प्रकार से एक राष्ट्र को भी अपनी पहचान की तलाश होती है, और वो पहचान की तलाश तब खत्म होती है जब उसे उसका संविधान मिलता है, जब उसे उसका संविधान मिलता है। तो चलिए सुनिए, इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है। देखिए, आप ही हैं, जनता ही सब कुछ करेगी। जनता अगर मान लेगी कि ये भारत है तो ये भारत है। आप जब तक कुछ चीजों पर एग्री नहीं करेंगे ना, तब तक देश का संविधान बनने वाला नहीं है। देश का संविधान तभी बनेगा जब आप कुछ बातों पर सहमत होंगे। हमने पढ़ा ना, संविधान का पहला काम ही क्या है? संविधान का पहला काम है आपके बीच में क्या पैदा करना? विश्वास पैदा करना, तालमेल पैदा करना, जिससे कि आप उस पर विश्वास कर सको और उसकी बताई हुई बातों को मान सको। तो वही चीज है, जब आप संविधान की बातों को मानने लगते हैं तो संविधान के द्वारा दी गई पहचान को भी आप एक्सेप्ट करने लगते हैं। हमें, जैसे हमारे देश को संविधान ने एक पहचान दी है, क्या? कि हम एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, गणतंत्रवादी राष्ट्र हैं। गणतंत्रवादी राष्ट्र हैं। तो यह है हमारे देश की पहचान। हमारे देश को उसने नाम दे रखा है भारत और इंडिया। भारत और इंडिया हमारे देश को नाम प्रदान किया गया है। तो ये वाली बात को हमें समझना बहुत जरूरी है कि एक देश को पहचान देने का काम उस देश का संविधान करता है, और उस देश को संविधान को स्वीकृति प्रदान करने का काम उस देश की जनता करती है। कुछ बुनियादी नियमों को मान करके हाँ, हम इस बुनियादी नियम को एक्सेप्ट करते हैं और हम इस संविधान के अनुसार अपने देश को चलाने के लिए तैयार हैं। आगे सुनो। संविधान बनने के पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान या असीमताएं होती हैं। संविधान जब तक नहीं होता तब तक हम कुछ भी होते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध होते हैं, पंडित, ठाकुर, ब्राह्मण, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन संविधान के बनने के बाद हमारी एक पहचान हो जाती है। क्या हो जाती है? कि हम सब क्या है? हम सब भारतीय हैं। हम सब क्या है? हम सब भारतीय हैं। सब देशों का यही है। जो भी देश एक संविधान के अनुसार चलते हैं, उस देश के नागरिक की एक ही पहचान होती है। वो क्या है? उस देश के नागरिक हैं। उसके अतिरिक्त वो उस देश के लिए कुछ भी नहीं है। समझ में आगे बात? आगे सुनो। उनकी एक ही पहचान है उस देश के नागरिक के रूप में।
लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। दूसरा, संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं। अंततः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। तीसरा और अंतिम, अब शायद यह संभव हो सकता है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। तो संविधान आपको राजनीतिक पहचान देता है, संविधान आपको नैतिक पहचान देता है। संविधान आपको दोनों प्रकार की पहचान प्रदान करने का काम करता है। तो संविधान के बिना एक देश को चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि आने वाले समय में जिन लोगों ने हमारे देश को चलाया है वो जीवित तो नहीं रहेंगे ना, कोई अमर तो है नहीं। अमर तो सिर्फ क्या हो सकती है? अमर तो सिर्फ किताबें हो सकती हैं, पुस्तकें हो सकती हैं। तो इसीलिए हमारे देश में हमने किसकी सत्ता को स्वीकारा है? संविधान की सत्ता को। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य के साथ समाप्त होने वाली चीज नहीं है। ये मनुष्य के साथ समाप्त होने वाली चीज नहीं है। ये मनुष्य के ना रहने पर भी देश को संचालित करने वाली चीज है। तो संविधान हमें किस प्रकार की पहचान देता है? हमें राजनीतिक पहचान भी देता है और हमें नैतिक पहचान भी देता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और वैश्विक स्तर पर भी। समझ में आ गई बात? हमें राष्ट्रीय स्तर पर भी और हमें वैश्विक स्तर पर भी। समझ में आई बात? आगे सुनो। अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रक्रिया दिखाई देगी, लेकिन उनमें काफी कुछ साझा भी है। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती हैं। लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधान में अलग अलग ढंग की होती है। ज्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बनते हैं। वे उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीकों से आपस में मिला देते हैं। जैसे जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ, संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी। दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंध को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं। यह संभव है उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। यह संभव है कि वो उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। देखो, हर देश की ना अपनी राष्ट्रीय पहचान अलग अलग है। हमने अपने देश के नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर नहीं बांटा है। लेकिन जो जर्मनी है, जर्मनी की राष्ट्रीय पहचान उनकी एक नस्ल है। जर्मन नस्ल के लोगों को मिलाकर जो देश बना है उस देश को क्या कहते हैं? जर्मनी कहते हैं। लेकिन सभी, देखो एक बात जान लो आप, सभी के सभी देश एक लोकतांत्रिक पहचान पर जरूर अमल करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्व बिरादरी में रहना है। क्योंकि उन्हें विश्व बिरादरी में रहना है, और अगर विश्व बिरादरी में रहना है तो आपको कुछ ना कुछ लोकतांत्रिक पहलुओं को मानते हुए अपने देश को चलाना पड़ेगा, नहीं तो आपको विश्व राजनीति मान्यता प्रदान नहीं करेगी। विश्व राजनीति मान्यता प्रदान नहीं करेगी। देखो, हमारे देश की बनावट अलग है, उनके देश की बनावट अलग है। हम उनके देश को अपने देश की तर्ज पर नहीं डाल सकते और हम अपने देश को उनके देश की तर्ज पर ढाल नहीं सकते, क्योंकि भारत एक नस्ल के लोगों का देश नहीं है। भारत न एक धर्म के लोगों का देश है, न भारत एक जाति के लोगों का देश है। भारत बहुधर्मी, बहुजातीय, बहुनस्लीय राष्ट्र है। तो भारत का निर्माण, भारत की राष्ट्रीय पहचान उसका इतिहास है, ना कि उसकी नस्ल। जिस प्रकार से जर्मनी एक नस्ल आधारित राष्ट्र है,
भारत वैसा नस्ली आधारित, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान एक धर्म आधारित राष्ट्र है, एक धर्म आधारित। वो क्या कहता है कि हम एक इस्लामिक राष्ट्र हैं, हम एक इस्लामिक राष्ट्र हैं। लेकिन हमारे देश की ना कोई धार्मिक पहचान है और ना ही कोई नस्लीय पहचान है। क्यों? क्योंकि हमने अपने देश का निर्माण इन आधारों पर किया ही नहीं है। हमने अपने देश का निर्माण संवैधानिक आधार पर किया है और हमने अपने देश का निर्माण ऐतिहासिक आधार पर किया है। हमारे देश का निर्माण किस आधार पर हुआ है? संवैधानिक आधार पर और ऐतिहासिक आधार पर। इन्हीं दोनों आधारों पर हमने अपने देश को एकजुट और एकीकृत किया है। यही हमारे देश की पहचान है। संविधान हमें राजनीतिक और नैतिक पहचान प्रदान करता है और हमारा इतिहास हम सबको एकजुट करता है। हमारा इतिहास हम सबको एकजुट करता है। समझ में आई बात कि नहीं आई होगी? पक्का? चलो अब समझते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है? संविधान की सत्ता। संविधान की सत्ता, द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए समझते हैं कि क्या होती है संविधान की सत्ता। संविधान, देखो अब एक देश है जो संविधान से चलता है। अब मैं अपने देश का ही उदाहरण ले लेता हूं। आजकल हमारे देश में बहुत सी चीजें ऐसी हो रही हैं जो संविधान के खिलाफ। जैसे कि आजकल हम तात्कालिक न्याय दे रहे हैं लोगों को। क्या दे रहे हैं? तात्कालिक न्याय। तात्कालिक न्याय मतलब हम जो वर्णित प्रक्रिया है, जो हमारे संविधान में वर्णित प्रक्रिया है न्याय की, हम उस वर्णित प्रक्रिया का पालन ना करके हम एक ऐसे रास्ते का अनुसरण कर रहे हैं, एक ऐसे रास्ते का अनुसरण कर रहे हैं जो कि तात्कालिक है। तात्कालिक मतलब कुछ एक क्षण के लिए, एक क्षण। वो सही रास्ता नहीं है, वो सही रास्ता नहीं है न्याय का। हम लोगों का घर तोड़ दे रहे हैं, जो अपराध कर रहे हैं। भाई अपराध मान लो मैंने किया है, तो मेरे घर को तोड़ा जाना किस प्रकार से न्यायोचित है? आप बताइए। क्या वो सिर्फ मेरा घर है? मेरे अलावा भी तो कुछ लोग हैं ना, उनके भी तो संवैधानिक अधिकार है। आप उनके साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं, आप उनके साथ भी तो अन्याय कर रहे हैं ना। तो ये कहां से न्याय हम स्थापित कर रहे हैं? होता क्या है? न्याय क्या कहता है? जो अन्याय करे उसी के साथ गलत हो, जो अन्याय करे उसके साथ गलत हो, ना कि उसके परिवार के साथ गलत हो, ना कि उसका घर तोड़ा जाए। ये तो कहीं न्याय है ही नहीं। पर हाँ, हम जनता को तात्कालिक न्याय देने के चक्कर में लोगों के घर पे बुलडोजर चलवा रहे हैं और उसे हम न्याय कह रहे हैं। ये संविधान की सत्ता नहीं है, ये राजनीतिक लाभ की सत्ता है। इसे हम कहेंगे राजनीतिक लाभ की सत्ता, कि हम अपने राजनीतिक लाभ के चक्कर में संविधान की सत्ता को ही दरकिनार करते जा रहे हैं। हम संविधान की सत्ता को दरकिनार करते जा रहे हैं, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर हम इसको नहीं रोकेंगे ना, और अगर हम इसका विरोध नहीं करेंगे, तो एक दिन हमने ये जो संविधान बनाया है ना, ये चकनाचूर हो जाएगा, इसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी और सब फिर तात्कालिक न्याय की अपेक्षा करने लगेंगे कि अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो इसके साथ भी जल्दी से जल्दी गलत किया जाए, इसका घर तोड़ दिया जाए, इसे जान से मार दिया जाए, ये होने लगेगा। फिर हम कभी भी चीजों को गहराई से समझने का प्रयास नहीं करेंगे, और चीजों को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। समझ आई बात? जिन लोगों ने ये संविधान लिखा है ना, उन लोगों ने बहुत सारे संविधानों का अध्ययन करके भारत का संविधान लिखा है। तो गहन अध्ययन के बाद भारत का संविधान निर्मित किया गया है, ये बात भी आप जान लीजिए। भारत का संविधान 2 दिन में बन के तैयार नहीं हुआ है। 2 दिन में न्याय नहीं कर दिया गया कि हाँ भारत बन गया तो भारत का संविधान 2 दिन बाद तैयार,
ये नहीं किए। उस चीज को करने में भारत के संविधान निर्माताओं ने बहुत ही बखूबी तरीके से दुनिया के बेहतरीन संविधानों का अध्ययन किया। उसके उपरांत भारत के संविधान को एक रूपरेखा प्रदान की। तो ऐसे नहीं है आज 75 साल से भारत का संविधान बिना रुके टुके भारत राष्ट्र को चला रहा है। ऐसे ही नहीं है। ऐसे ही नहीं है कि भारत का संविधान भारत के ऊपर अपनी सत्ता स्थापित किए हुए है। इस सत्ता को स्थापित करने के लिए उसने बहुत सारे काम किए। चलिए